पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष अज्ञातवास का था। यदि इस वर्ष के भीतर उनकी पहचान हो जाती तो उन्हें फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भुगतना पड़ता। यही कारण था कि पांडवों ने विभिन्न रूप धारण कर मत्स्य देश में प्रवेश किया। राजा विराट के राज्य में युधिष्ठिर ने राजकुमार के सलाहकार कंक बनकर नौकरी की। भीम ने महारसोइया बल्लव का रूप लिया। नकुल ने घोड़ों के देखभाल करने वाले ग्रंथिक, सहदेव ने गोधनपाल और द्रौपदी ने रानी सुदेशना की दासी सैरंध्री का वेश धारण किया। पर अर्जुन का वेश था सबसे अनोखा। उन्होंने बृहन्नला के नाम से एक किन्नर का वेश धारण किया, जो उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाता था। अर्जुन को यह श्राप उर्वशी से मिला था कि वे 1 वर्ष तक स्त्री भाव में रहेंगे। पांडवों ने इसी श्राप का लाभ उठाकर अर्जुन को नारी वेश में छुपा दिया। पूरे वर्ष भर पांडवों ने अपनी पहचान छुपाए रखी और किसी को भी संदेह नहीं होने दिया। जैसे जैसे 13वां वर्ष समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, दुर्योधन और शकुनी को चिंता सताने लगी कि पांडव कहीं आसानी से वनवास समाप्त न कर लें। दुर्योधन ने योजना बनाई कि वह मत्स्य देश पर आक्रमण करेगा। यदि पांडव वहां छुपे होंगे तो वे युद्ध में भाग लेंगे और उनकी पहचान खुल जाएगी। इस योजना में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, शल्य और अनेक महारथी सम्मिलित हुए। कौरवों की विशाल सेना ने मत्स्य देश की सीमाओं पर आक्रमण किया। राजा विराट अपने अधिकांश सैनिकों और पुत्र शंख को लेकर दक्षिणी मोर्चे पर युद्ध करने चले गए। लेकिन तभी दूसरी ओर उत्तर दिशा से कौरवों ने मत्स्य देश की गायों को चुराने के लिए आक्रमण कर दिया। राजा विराट के महल में बस उनका छोटा पुत्र उत्तर कुमार और महल के लोग ही बचे थे। जब समाचार आया कि शत्रु सेना गायों को चुराकर ले जा रही है, तो उत्तर कुमार ने गर्व से घोषणा की कि वह अकेले ही पूरी कुरु सेना को पराजित कर देगा। रानी सुदेशना ने आदेश दिया कि उत्तर कुमार के सारथी के रूप में बृहन्नला को भेजा जाए। बृहन्नला यानी अर्जुन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उत्तरा, जिसे अर्जुन नृत्य सिखाते थे, अपने गुरु के साथ युद्ध देखने उत्साहित थी। बृहन्नला ने रथ को तैयार किया और उत्तर कुमार को रथ पर बैठाकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। परंतु जैसे ही उत्तर कुमार ने कुरुसेना का विशाल आकार देखा, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और शल्य जैसे महारथी युद्ध के लिए तैयार, तो उसका सारा साहस टूट गया। वह भयभीत हो उठा। उसका शरीर कांपने लगा और वह रथ से उतरकर भागने का प्रयास करने लगा। उसने बृहन्नला से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। ये सब देवताओं के समान बलशाली योद्धा हैं। मैं अकेला उनसे कैसे लड़ूं? बृहन्नला ने मुस्कुराते हुए उत्तर कुमार को रोका और कहा, यदि तुम युद्ध नहीं कर सकते तो कम से कम सारथी बन जाओ। रथ को हाँकने का कार्य करो। युद्ध करना मैं जानता हूं। उत्तर कुमार ने हैरानी से पूछा, तुम एक नर्तक हो, एक संगीत अजमा, क्या तुम्हें धनुष चलाना आता है? बृहन्नला ने एक रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ उसे शमी वृक्ष की ओर चलने को कहा। वह शमी वृक्ष मत्स्य देश के बाहर स्थित था, जहां पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। वहां पहुंचकर बृहन्नला ने वृक्ष की शाखाओं से गांडीव धनुष, 2 अद्भुत तरकश, बख्तर, ढाल और अन्य दिव्य अस्त्र निकाले। ये सब देखकर उत्तर कुमार चकित रह गया। बृहन्नला ने स्वयं को प्रकट किया। अर्जुन ने गर्व से कहा, मैं पांडवों में से अर्जुन हूं, जो महेंद्र की सभा में विजेता रहा, जो दिव्यास्त्रों का स्वामी है, जो इंद्र का पुत्र है। उत्तर कुमार का सिर श्रद्धा से झुक गया। अब उसका भय जाता रहा। वह अर्जुन का सारथी बन गया और अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को कसकर पकड़ा। जब अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचे तो कौरवों की विशाल सेना उनके स्वागत के लिए तैयार थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य जैसे योद्धा स्वयं युद्ध भूमि में आए। अर्जुन ने उत्तर कुमार से कहा, रथ को तेजी से चलाओ, मैं अपने बाणों से उन्हें रोकूंगा। उत्तर कुमार ने पूरी शक्ति से रथ दौड़ाया। अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से कुरु सेना को विचलित कर दिया। भीष्म ने अर्जुन का सामना किया। वह जानते थे कि यह बृहन्नला नहीं, अर्जुन है। भीष्म ने एक के बाद एक कई घातक अस्त्र छोड़े, पर अर्जुन ने अपने बाणों से उन्हें निष्फल कर दिया। दोनों महारथियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तीरों की वर्षा से आकाश अंधकारमय हो गया। अर्जुन ने भीष्म को सम्मानपूर्वक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य ने अर्जुन पर आक्रमण किया। द्रोण भी जानते थे कि यह अर्जुन है, परंतु अर्जुन ने अपनी तीव्र गति और अद्भुत कौशल से द्रोणाचार्य को भी रोक दिया। द्रोण ने विविध मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन ने हर अस्त्र का तोड़ निकाला।
कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति से अर्जुन पर प्रहार किया। दोनों के बीच बाणों का ऐसा घमासान हुआ कि युद्ध भूमि थर्रा उठी। परंतु अर्जुन का गांडीव न रुका, न झुका। उन्होंने कर्ण के रथ का ध्वज काट डाला, उसके धनुष को तोड़ दिया और उसे पीछे हटने पर विवश कर दिया। शल्य, कृपाचार्य और अन्य सेनापतियों ने भी अर्जुन पर वार किया, पर सब व्यर्थ। अर्जुन ने अकेले ही पूरी कुरुसेना को पस्त कर दिया। फिर अर्जुन ने अपनी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए कौरवों द्वारा हाँकी जा रही गायों को छुड़ा लिया और मत्स्य देश के गौरव की रक्षा की। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उत्तर कुमार ने गर्व से मत्स्य देश लौटकर सबको अपनी विजय का समाचार सुनाया। परंतु उसने सबके सामने सच बताया कि यह विजय उसकी नहीं, बृहन्नल्ला यानी अर्जुन की थी। राजा विराट ने पहले तो क्रोध किया कि उनके दरबार में एक नर्तक बनकर कोई छुपा रहा, लेकिन जब उन्होंने सारा सच सुना और अर्जुन तथा पांडवों के बलिदान और तपस्या को जाना, तो उनकी आंखों में श्रद्धा और प्रेम उमड़ आया। राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से कराने का प्रस्ताव भी रखा, जिसे पांडवों ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार न केवल पांडवों ने अपने अज्ञातवास को सफलतापूर्वक पूरा किया, बल्कि भविष्य के लिए एक शक्तिशाली गठबंधन भी बना लिया। यह विराट युद्ध केवल मत्स्य देश की रक्षा का नहीं, बल्कि अर्जुन की अद्भुत युद्ध कला और पांडवों के अडिग धैर्य का प्रतीक बन गया। यह युद्ध बताता है कि संकट की घड़ी में भी यदि साहस और विवेक बना रहे, तो अकेला व्यक्ति भी एक विशाल सेना को परास्त कर सकता है।